वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले हमने देखा था बेसिक, जिसमें हमने देखा था सेंट्रल मेटल एटम और उससे जुड़े हुए सब लिगैंड्स। तो लिगैंड्स में भी हमने टाइप्स देखे थे, कुछ लिगैंड्स पॉजिटिव थे, कुछ निगेटिव थे, कुछ न्यूट्रल थे। ओके, और हमने और एक टाइप भी देखा था जिसमें हमने मोनोडेंटेट, बायोडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगैंड्स हमने कहा था। तो वो वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे दिया है, आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बेसिक में देखेंगे कि लिगैंड्स कौन से टाइप के होते हैं या फिर जो आयन्स है उन पे चार्ज कौन से होते हैं। एक तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ लिगैंड। ओके, नेचर ऑफ लिगैंड, लिगैंड का नेचर क्या है। ओके, मतलब हाउ लिगैंड्स बिहेव्स, दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव और दे मे बी न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम लिस्ट देखेंगे कि निगेटिवली चार्ज लिगैंड्स कौन से है। निगेटिव लिगैंड्स, तो उसमें सबसे पहले आता है OH माइनस, जिन पे एक नेगेटिव चार्ज है, वो सबसे पहले हम देखेंगे OH माइनस। दूसरा आ गया आपका Cl माइनस या फिर Br माइनस, I माइनस, F माइनस। इनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, X माइनस। ओके, ये सब हैलाइड्स है, इनको हम हैलोजन एटम्स कहते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। और हमारे पास निगेटिवली चार्ज लिगैंड है Cn माइनस। ओके, और हमारे पास है NO2 माइनस, और हमारे पास है ऑक्साइड का लिगैंड O2 माइनस। ओके, सो दीज आर निगेटिवली चार्ज लिगैंड्स। नाउ विल सी व्हाट आर न्यूट्रल लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड्स क्या होते हैं, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, that are called as the neutral ligands. So this is A, this is B. Okay, तो न्यूट्रल लिगैंड्स में आपका है सबसे पहले अमाइन NH3, दूसरा आपका जो आप EN लिखते हैं इथिलीन डायमाइन, that is also your neutral ligand. Then water, then कार्बन मोनोऑक्साइड CO या फिर आपका मिथिल अमाइन CH3NH2। ओके, दीज आर दी न्यूट्रल लिगैंड्स, ये आपके न्यूट्रल लिगैंड्स। तो अब तीसरा देखेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड है। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर देता हूं। सो दिस इज पॉजिटिव लिगैंड। पॉजिटिव लिगैंड्स में आपके कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका NO+, जिसे हम नाइट्रोसिलियम आयन कहते हैं, नाइट्रोसिलियम लिगैंड। ओके, और एक है जिसका नाम है हाइड्रेजिनियम N2H5 5+, जिसपे 5+ चार्ज होता है। अगर आप यहां देखोगे तो लिगैंड्स है और लिगैंड्स पे कुछ चार्ज है। इस लिगैंड पे नेगेटिव 1- चार्ज, 1- चार्ज। ऑक्साइड आयन जो है आपका उस पे 2- चार्ज है। देन न्यूट्रल लिगैंड्स दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड्स दे कैरी 1 पॉजिटिव एंड 5 पॉजिटिव चार्ज, जिसमें हमने 2 एग्जांपल देखे। अब हमारा ये बेसिक हो गया। दिस बेसिक वी आर अप्लाइंग ऑन दी एग्जांपल्स, जिसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे FeCO5। दिस इज योर सिंपल कॉम्प्लेक्स। तो इस एग्जांपल में हमें कैलकुलेशन करना है Fe का, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। और FeCO5 है, ये जो CO है ये आपका न्यूट्रल लिगैंड है। ओके,
अब मुझे कैलकुलेशन करना है Fe का, तो मैं Fe को कंसिडर करूंगा x प्लस करूंगा, हर बार मुझे प्लस ही करना है, ठीक है, तो प्लस करूंगा और उसके बाद ये जो आपका है 5 क्या है CO, CO इज दी न्यूट्रल लिगैंड, तो इसका आ गया आपका चार्ज क्या आ गया 0 आ गया, इक्वल टू 0। क्यों मैंने इक्वल टू 0 लिखा है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने इसको इक्वल टू 0 लिखा। हम वो भी एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे इक्वल टू +1 +2 -2 -1 ये आ सकता है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 0। तो अब मुझे कैलकुलेशन करना है x इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया 0, मतलब आपका जो Fe है इस पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया 0 आ गया। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, K4 FeCN6, मुझे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम। अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x कंसिडर करने पड़ेगा, और उसके बाद ये देखो ये साइनाइड जो है आपका, ये आपका क्या है निगेटिवली चार्ज लिगैंड है, क्या है आपका निगेटिवली चार्ज लिगैंड है, जो हमने लिस्ट में देखा था उसमें ये निगेटिवली चार्ज लिगैंड है। और ये K4 आपका पोटेशियम, मतलब ये आपका पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट है या फिर एटम है। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है 6Cn है, तो मैं क्या करूंगा 6 निगेटिवली चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज होता है -1 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है, इक्वल टू, अब ये K4 है। अब देखो ये बात ठीक से समझ लो कि अगर मैं इस K4 को K4 ओके FeCN6 इसे अगर मैं डिसॉल्व करता हूं तो क्या होगा, डिसॉल्व करने के बाद दिस फॉर्म्स 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, इसका मतलब मेरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आया है -4 आया है। ओके, अब ये -4 चार्ज ये मैं यहां पे क्या करूंगा इक्वल टू करके -4 करूंगा, ठीक है। अब ये बाकी का मैं यहां से रफ कर देता हूं, ये अगर आपको समझ में आया है तो मैं इसे निकाल देता हूं। अब देखो ये मैंने निकाल दिया, ठीक है, विल कंटिन्यू द कैलकुलेशन। अब देखो x -6 इक्वल टू -4, ठीक है। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं और ये 6 अगर इस साइड में लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद +2 हो जाएगा, मतलब Fe पे क्या चार्ज आ गया आपका +2 आ गया। दिस इज द कैलकुलेशन, अंडरस्टैंड। विल सी अनदर एग्जांपल नाउ। नेक्स्ट पेज पे हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, और CO NH3 6 Cl3, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स है, देखो इस कॉम्प्लेक्स में मुझे क्या करना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ओके। तो मैं इसे क्या कहूंगा x कहूंगा, प्लस करूंगा NH3 इज दी अमाइन लिगैंड, ये आपका न्यूट्रल लिगैंड है, तो यह क्या हो गया आपका 6 इंटू 0 हो गया, इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या करना है, देखो यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं यहां कैलकुलेशन करूंगा, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करता हूं, पानी में डिसॉल्व करता हूं, तो क्या हो जाएगा CO NH3 6 और ये चार्ज आ जाएगा यहां 3 प्लस 3Cl माइनस, इसका मतलब मेरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है +3, यहां मैं क्या करूंगा +3 करूंगा, इक्वल टू +3 करूंगा, और ये आ गया आपका x प्लस 0 इक्वल टू +3, मतलब x क्या वैल्यू क्या आ गया +3 आ गया, इसका मतलब CO पे चार्ज क्या है आपका +3 चार्ज, अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी सिंपल, ओके। और एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, CO NO2 3 times NH3 3 times, ओके। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, दो टाइप्स के लिगेंड्स है, ठीक है। ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है,
सॉरी ये आपका निगेटिव लिगेंड है NO2 और ये NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है और ये CO का मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इसे मैं कहूंगा X प्लस करूंगा 3 टाइम्स क्या है NO2 3 टाइम्स है मतलब 3 इंटू -1 क्योंकि इस पे चार्ज क्या है 1 माइनस चार्ज है जो हमने लिस्ट में देखा था। फिर से प्लस करूंगा NH3 कितने हैं 3 है, NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है इक्वल टू 0 क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स के आगे भी कोई नहीं है और इस कॉम्प्लेक्स के पीछे भी कोई नहीं है, इसलिए इक्वल टू 0 करूंगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 3 प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर इस x को मैं 3 को इधर लेके जाता हूं तो ये आ जाएगा आपका +3, मतलब ये जो CO है इस पे चार्ज आएगा आपका +3। अंडरस्टैंड। और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें अब मैं और 2 टाइप के एग्जांपल लूंगा, जिसमें एक पे मैं क्या करूंगा पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स लूंगा मतलब कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स लूंगा और एक एनियोनिक कॉम्प्लेक्स लूंगा। ओके, और उसका भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स COCl NH3 5 2+, ये आपका कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस पे क्या चार्ज है आपका +2 चार्ज है। अब ये जो क्लोरीन है ये आपका निगेटिव लिगैंड है, NH3 आपका क्या है न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक है, अब कैलकुलेशन मुझे करना है CO के लिए, इसे मैं कहूंगा X प्लस निगेटिव है मतलब ये सिर्फ एक ही है 1। ओके, फिर से करूंगा प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू क्या करना है +2 करना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है आपका +2 चार्ज है। अब कैलकुलेशन करूंगा x माइनस 1 प्लस ये 0 आ गया इक्वल टू +2 और ये आ गया x इज इक्वल टू, ये अगर 1 में इधर लेता हूं तो कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा +3, मतलब आपका CO पे चार्ज क्या आ गया +3 आ गया। अंडरस्टैंड, ये आपका कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स था। अब मैं एक एनियोनिक कॉम्प्लेक्स लूंगा और उसका एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। FeCN6 3-। ओके, ये आपका एनियोनिक कॉम्प्लेक्स है, ये पहले आपका क्या था कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो जो ये साइनाइड है आपका, साइनाइड क्या है निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, इसका हम क्या करेंगे X प्लस साइनाइड के लिगेंड्स कितने हैं 6 मतलब 6 इंटू -1 इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या करना है मुझे -3 करना है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है -3। अब हम करेंगे x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू आपका कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब Fe पे आपका चार्ज क्या आ गया +3। सो ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें आप सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.